जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बाल बच्चे सही हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं? बताइए। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए, बढ़िया है, सभी मज़े में हैं। वॉइस इज़ नॉट क्लियर, इतनी मीठी आवाज़ है आपकी, बताइए हमारी है तब भी पसंद नहीं आ रहा है। लोग फ़ैन है इस आवाज़ के। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो नहीं क्लियर है क्या? बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। का हाल बा? बढ़िया बा, मज़ा में बानी, चंगा बानी, फर्स्ट क्लास बानी। तहनी के बताओ लोगन कैसन बाड़ा लो? ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बिल्कुल ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन को लेके चलते हैं आगे तक, थोड़े अगले स्तर तक लेके चलते हैं। और ये बता दीजिए कि हम लोगों ने कहाँ तक सवाल कर लिए थे, ताकि उसके आगे सवाल करें। और जैसा कि मैंने कहा था पिछले सेशन में कि आज के सेशन में हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 162 से हमें करना था। और इसके अलावा जिसके जो भी सवालों में डाउट होगा वो मैं देख लूँगा। और आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। इसके पहले के सभी सवालों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके बाद के सवालों को हम देखेंगे और साथ में यहाँ पर मेरे भाई जो है आपके डाउट को भी हैंडल कर लेंगे। तो अभी पहले सवालों को बनाते हैं, फिर बाद में डाउट देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 162 है। कहा गया 66,300 रुपये को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्षों के प्राप्त होने वाला राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाले राशि के बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। तो हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि समझिए इस सवाल को। एक नया टाइप हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता है जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, और वो मेरे भाई होता है अमाउंट इक्वल। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वल एसआई, फिर बाद में क्या पढ़ा? इक्वल अमाउंट मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर चल के अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो ये है कि इक्वल अमाउंट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट के बारे के सवालों को हम कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि डिवाइड 66,300 बिटवीन ए एंड बी। दो लोगों में इस पैसे को आपको विभाजित करना है, ए में और बी में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया इस तरीके से कि अमाउंट दैट ए रिसीव आफ्टर ए ईयर, 8 साल के बाद का जो इसका मेरे भाई अमाउंट है वो मेरे भाई बराबर है अमाउंट रिसीव्ड बाय बी आफ्टर 10 ईयर। यानी 8 सालों के बाद जो इसका अमाउंट होगा वो 10 सालों के बाद इसके अमाउंट के हमारे बराबर होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? तो 10% है। इस सवाल को बनाने के हम आपको दो मेथड बताएंगे। एक बेसिक मेथड हो गया और उसके बाद यहाँ पर एक हमारा स्मार्ट अप्रोच हो गया, और हम दोनों मेथड से सवाल को करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, ए का अमाउंट 8 साल के बाद और बी का अमाउंट 10 साल के बाद जो होता है वो बराबर होता है। याद रखिए कि बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, और वो फॉर्मूला जो होता था वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता था? तो फॉर्मूला हमारा ये होता था कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर कितना हो जाएगा? तो 1 + r/100 का पावर मेरे भाई टी हो जाएगा। 1 + r/100 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहता था, जहाँ ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और मेरे भाई टी टाइम है। सारी बातें यहाँ पर समझ लीजिएगा। ए हमारा क्या हो जा रहा है? क्या? ठीक है, ए हमारा अमाउंट हो गया, पी नाम का जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? तो प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आर जो हो गया वो हमारा रेट हो गया मेरे भाई, और टी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? तो टाइम हो गया। ये बातों को समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे अगर इस सवाल में अगर हम एकदम बेसिक अप्रोच से जाते हैं तो बेसिक से हम क्या जाएंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे। ठीक है, बेसिक से अगर हम जाते हैं तो ए का अमाउंट 8 सालों के बाद और बी का अमाउंट जो है वो 10 सालों के बाद क्या होगा? बराबर। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर कितना हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। तो मान लीजिए ए ने अपना जो प्रिंसिपल खर्च किया है वो यहाँ पर एक्स खर्च किया है।
ठीक है, उसका जो हमारा रेट है, या ए का प्रिंसिपल हम ए ही मान लेते हैं, एक्स क्यों माने, ए का प्रिंसिपल हम कितना मान लेते हैं, तो ए मान लेते हैं 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है 10, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ समय कितना है मेरे भाई, तो समय हमारा 8 है बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बी का हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, बी है 1 प्लस आर अपॉन 100 यानी 10 अपॉन 100, और इसका पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर T, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर T, और इसका अमाउंट और इसका अमाउंट हमारा क्या है, तो सेम है। अब अगर हम यहाँ देखें तो समझिएगा इस बात को यहाँ पे, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए इसको इससे ख़त्म कर दीजिए, तो ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको इससे काटने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखो इस संख्या का यहाँ 8 पावर है और इस संख्या का यहाँ 10 पावर है, तो इसके 8 पावर इसके 8 पावर को काट देंगे और मात्र कितना पावर बचेगा, तो 2 पावर बचेगा। अगर आप उसको और बेसिक में जाना चाहेंगे तो आप ऐसा कह लेंगे कि सर 0 से 0 ख़त्म, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 बटे 10 के कितने पावर हो गए, तो 11 बटे 10 के सर हमारे 8 पावर हो गए, और यहाँ बी हो जाएगा 0 से 0 ख़त्म, 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10 का हमारा कितना पावर हो गया, 11 बटे 10 के हमारे 10 पावर हो गए। समझ गए इस बात को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, आप ऐसे समझिए दोस्त, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, बराबर हो जाएगा बी 11 के 10 पावर में से 11 के 8 पावर को ख़त्म कर देंगे तो 11 का 2 पावर बचेगा, 10 के 10 पावर में से 10 के 8 पावर को ख़त्म कर देंगे तो 10 के 2 पावर बचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ ए लिख देंगे, ये बी हमारा नीचे चला आएगा, 11 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि ए और बी के पास जो पैसा है वो इस अनुपात में है, जो उनका प्रिंसिपल है मेरे भाई वो हमारा किस रेशियो में है, तो 121 और 100 के अनुपात में है। तो जो भी पैसे बांटे, मान लो मेरे पास 221 रुपये आए, 221 रुपये में 121 इसको दे दिया और 100 रुपये मैंने इसको दे दिया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था, आपके पास कितने रुपए हैं, तो 66,300 हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 66,300 जो है वो हमारी वैल्यू है, वो हमारा सम है इसका, इन दोनों का कितना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पैसा दोनों में बटा है, यानी दोनों का मान है, तो दोनों को जोड़ दो, यानी कितने का वैल्यू है 221 का, और उसमें हमसे किसका मान पूछा गया है, तो उसमें बड़े प्यार से हमें जो है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर, और क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि डिवाइड इतना बिटवीन एन सच विद दैट अमाउंट रिसीव बाय एन इतना इज इक्वल टू अमाउंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ इतना %। तो यहाँ हमसे ए और बी का मान पूछा गया, तो मैंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये जो है 121 और यहाँ पर जो है 100, यानी टोटल मिलाकर कितना यूनिट हो जाएगा, 221 यूनिट हो जाएगा, और 221 यूनिट का मान जो है सवाल में कितना दे रखा है, तो 66300 इतने रुपए दे रखा है, इतने यूनिट का मान इतने रुपए है, तो अगर हम काटेंगे 221 से तो कितनी बार में कटेगा, 300 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 300 है, और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 300 है तो यहाँ पर 121 को गुना करेंगे, तो 121 को 3 से गुना करो तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 00, और 100 को 300 से गुना करो तो 3 हो जाएगा, और ये 00 और मेरे भाई 00, यानी ये हमारा ए का अमाउंट होगा और ये हमारा किसका होगा, बी का अमाउंट होगा, तो 300 और ये हमारा हो जाएगा 30000। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक बेसिक मेथड है, अब मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि इस सवाल को हम स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। एक बच्चा कहता है लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, इतना आसान लैंग्वेज है, आपको इस पैसे को 2 लोगों में बांट देना है। मेरे पास यार कुछ पैसा आया, मैंने आपके और आपके भाई को दे दिया, आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, आपके भाई को भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है, आपको पैसे को 8 साल के लिए दिया, आपके भाई को 10 सालों के लिए दिया है। ठीक है, और उसके बाद आप दोनों जब है ब्याज व्याज मिला के मुझे ला के जो अमाउंट देते हो, तो आपसे भी मुझे उतने ही रुपए मिलते हैं, आपके भाई से भी मुझे उतने ही रुपए मिलते हैं, यानी दोनों से अमाउंट मुझे बराबर मिलता है। तो बोला गया मैंने आपको कितने रुपए दिए थे और आपके भाई को कितने रुपए दिए थे। समझ गए इस बात को यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, ये आपका अमाउंट है और ये आपके भाई का अमाउंट है, दोनों का अमाउंट इक्वल है। यहाँ पर देखा 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो गया, यही पैसे मैंने आपको दिए थे, यूँ समझ लीजिए बी को 100 भाग दिया था तो एक इतना भाग दिया था,
टोटल की वैल्यू इतना दे रखा है, ए का मान निकाल दिया, ए का मान निकल गया, बी का निकल गया। अब ये तो चलो बेसिक है हमारा, समझिए इस बात को। अतुल पारिक जी आपकी बात को हमने समझ लिया, ठीक है। और ये काम बिल्कुल हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, इस मंडे तक आप देखिएगा, आपको ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की पार्ट नंबर 2 की वीडियो अच्छे फॉर्मेट में रिकॉर्ड होकर दोबारा से मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने कहा यार ये हमारा बेसिक था, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताता हूँ कि इसका सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता है, दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आप इस सवालों को काफ़ी शॉर्ट में मेरे भाई कर पाएंगे। समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक लड़के को, ऐसे समझो, एक लड़के को मैंने 100 रुपये दिए और एक लड़के को मैंने 20 रुपये दिए हैं, और दोनों का मेरे पास क्या आता है, पैसा बराबर आता है। दोनों का पैसा क्या आ जाता है, सेम समय के बाद ऐसे कह लो बराबर आ जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लीजिए, यहाँ पर मैं आपको उल्टा कहानी कह देता हूँ, एक व्यक्ति को पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया, इस व्यक्ति ने मेरे को 8 साल के लिए ब्याज पे दिया है और इस व्यक्ति को मैंने 10 सालों दिया। 10 साल के बाद ये दोनों मुझे अमाउंट बराबर देते हैं। तो आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि जो पैसा ये व्यक्ति 8 सालों में मुझे कमा के दे रहा है, उस पैसे को देने में इसे 10 साल लग जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका पैसा ज़्यादा है और इसका पैसा कम है। जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा पैसे हैं तभी तो ये 8 सालों में उतना अमाउंट दे रहा है, और इसके पास कम पैसे हैं तभी तो इसको 10 साल लग जाते हैं उस पैसे को देने में। तो इसका शॉर्टकट है हमारे पास, और इसका शॉर्टकट यहाँ पर क्या है, तो याद रखना, जिस पैसे के या जिस व्यक्ति का पैसा कम समय के लिए निवेश हुआ होगा उसने ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, और जिस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा समय के लिए निवेश हुआ होगा उसने कम पैसे लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सवालों पर चले और उनके फीलिंग को समझें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं हमारे पास, ए और बी है, और रेट हमारा कितना है, 10%। तो मैं पहले यहाँ पर इस 10% का क्या करूँगा, तो मेरे भाई पहले मैं इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/10 है। समझ गए, यानी एक व्यक्ति ने 10 रुपये निवेश किए हैं तो दूसरे ने उससे एक ज़्यादा किया, यानी उसने कितना किया, तो 11, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति हमारा बी है। एक के लिए वैल्यू 10 लेना है और दूसरे के लिए वैल्यू कितना लेना है, 11। तो यहाँ पर हम 10 किसको लेंगे और 11 किसको लेंगे, तो याद रखो, जिस व्यक्ति का पैसा कम समय के लिए निवेश किया है वो ज़्यादा होगा, और जिसका पैसा ज़्यादा समय के लिए निवेश हुआ उसकी वैल्यू कम होगी यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो ए का पैसा जो है वो 8 साल के लिए हुआ है और बी का पैसा जो है यहाँ पर 10 साल के लिए हुआ है। तो जिसका पैसा कम सालों के लिए हुआ है उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, और जिसका पैसा ज़्यादा सालों के लिए हुआ है उसने कम पैसे लगाए होंगे। यानी बी का पैसा 10 सालों के लिए निवेश हुआ है, तो यहाँ पर बी की जगह कितना लिखेंगे, तो बी की जगह 10 लिखेंगे। और ए का पैसा कम सालों में हुआ है, तो कम सालों में हुआ है तो उसमें कितना लिखेंगे, 10 + 1 11। एक शॉर्टकट मैं सीधा आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको समझाया ना कि एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, दोनों मुझे बराबर का अमाउंट देते हैं। जो पैसा ये हमारा 7 साल में मानो कमा के दे रहा है, उसको कमाने में 15 साल लग जा रहे हैं, यानी इसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और ज़्यादा पैसे कम समय में जो है बहुत बड़ा अमाउंट देता है, और ये कम पैसा ज़्यादा समय में देता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका समय ज़्यादा उसका पैसा कम, जिसका समय कम उसका पैसा ज़्यादा। ए का समय कम है तो उसका पैसा ज़्यादा है, बी का समय ज़्यादा है तो बी का पैसा कम है। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर इनके समय के अंतर, समय का जो अंतर है वो पावर लगा देंगे, यानी इसके ऊपर एक पावर आएगा, और वो पावर कितना होगा, तो वो पावर इनके टाइम का डिफरेंस होगा। 10 साल और 8 साल का अंतर कितने का है, तो 10 साल और 8 साल का अंतर हमारा 2 सालों का है। कितने का है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 10 साल और 8 साल का अंतर हमारा 2 का है, तो यहाँ पावर में कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो बी के पैसे ज़्यादा थे, या बी का जो था वो समय ज़्यादा था तो पैसा कम है, ए का समय कम था तो पैसा ज़्यादा था, और पावर में हमने क्या लगाया, ठीक है, पावर में क्या लगाएंगे, तो पावर में इनका डिफरेंस लगाएंगे, यानी 2 लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, और 10 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो गया, तो 100। यानी इस व्यक्ति को इतने पैसे मिले थे, इस व्यक्ति को इतने पैसे मिले थे, दोनों का सम,
दोनों का सम कितना 221 हो गया, और इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई, तो 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 00 हो गया। अगर हम इससे काटते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 300, तो एक यूनिट का मान 300 रुपये, और अगर एक यूनिट का मान मेरे भाई 300 रुपये है तो इसको 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 36300, और यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो 30000 हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। अब ये चूंकि कंसेप्ट मुझे समझाने में आपको अच्छा खासा वक्त लग गया ना। अब यहाँ पर देख लो मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से कि अब ये कंसेप्ट सीखने के बाद आप सवालों को किस तरीके से उड़ा पा रहे हो, बड़े ध्यान से देखना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखो, सेम इसी फॉर्मेट पर है, भाषा बदल दी गई है। क्या कहा गया है, सीजीएल 18 अप्रैल 2022 में, एक साल पहले पूछा गया सवाल, आज से जस्ट एक साल पहले, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम में बैंक में 52,500 रुपये जमा किए हैं ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपने छोटी बेटी के नाम पर कितने रुपए राशि जमा की है। यानी एक बेटी जो है उसकी 15 साल की है, दूसरी बेटी उसकी 16 साल की है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 18 साल होने पे दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। बोला ना यहाँ पर कि जोसेफ डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ इतना इन द बैंक इन अ नेम ऑफ टू डॉटर 15 ईयर एंड 16 ईयर इन सच अ वे दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट। दोनों का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, दोनों का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, कब, जब 18 साल की हो जाएंगी। बैंक अगर 10% का दे तो बताओ कितने कितने रुपए उनके बैंक में जमा किए गए थे। यानी वो मेरे भाई जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा। मैंने कहा छोटी वाली बेटी के पैसे कितने साल लगे हैं बैंक में, 3 साल। बड़ी वाली बेटी के पैसे कितने लगे हैं, 2 साल। यानी बड़ी बेटी थोड़ा सा पैसा, यहाँ पर बड़ी बेटी पैसा लगाती है बैंक में और 2 सालों में एक अमाउंट मिल जाता है, और छोटी वाली लगाती है तो 3 सालों के बाद वही अमाउंट मिलता है। यानी कॉमन सेंस की बात है कि इसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं और ज़्यादा पैसा कम सालों में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, और इसने कम पैसा लगाया है। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। तो मैंने यहाँ पर कहा, ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी छोटी बेटी है, ठीक है, और ये हमारी बड़ी बेटी है। हमारी नहीं, मतलब जोसेफ की बड़ी बेटी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो छोटी वाली का पैसा ज़्यादा समय के लिए लगा है, बड़ी वाली का पैसा कम समय के लिए लगा है। जिसका समय ज़्यादा उसका पैसा कम। ठीक है, तो यहाँ पर हम उल्टा कर लेते हैं, हम बड़ी और छोटी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या लिख ले रहे हैं, तो नीचे हमने यहाँ पर छोटी लिख लिया और ऊपर हमने यहाँ क्या लिख लिया, तो बड़ी लिख लिया। मैंने यहाँ पर क्या कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा छोटी वाली का समय ज़्यादा है, समय ज़्यादा है तो पैसा हमारा क्या होगा, तो पैसा हमारा कम होगा। बड़ी वाली का समय कम है तो बड़ी वाली का समय कम है तो पैसा हमारा ज़्यादा होगा, यानी ये 11 होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम पावर कितना लगाएंगे, तो पावर जो है हम इन दोनों का डिफरेंस लगाएंगे। 15 साल और 16 साल का डिफरेंस, 15 और 16 का डिफरेंस कितने का होता है, 1 साल का होता है। तो यानी यहाँ पर पावर में कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 11/10 आ गई। यानी यहाँ पर कितना यूनिट हो गया, तो 21 यूनिट हो गया। और 21 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 52500 दे रखा है। इतने प्यार से बताइए, आप लोगों ने समझा होगा कभी लाइफ में, जितने प्यार से हमने समझाया बताइए। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया। तो 52500 यहाँ पे जब आप काटेंगे 21 से तो 21 का 2 गुना 42 होता है, 21 का 5 गुना 105 होता है 2500 रुपये। तो हमने क्या कहा, 1 यूनिट का मान 2500। 1 यूनिट का मेरे भाई मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 2500 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान अगर हमारा 2500 हो गया तो ज़रा इस बात को और समझिए, 11 यूनिट का मान कितना होगा, तो 11 को 25 से गुना करो। तो 11 को 25 से गुना करोगे तो पहले 5 आएगा, फिर 5 + 2 7 आएगा, फिर 2 आएगा और 00। और 10 यूनिट का मान कितना होगा, 2500 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा किसका गया था, यंगर डॉटर, यानी यहाँ पर जो है छोटी बेटी के नाम पर कितना है, तो छोटी वाली के नाम पर 25,000 रुपये है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ पर।
ठीक है, कि जब भी हम दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर पैसा जमा करते हैं और दोनों में हमारा इक्वल अमाउंट मिले, तो आज के बाद नींद में, सपने में भी ये बात रहना, तो ये बात माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक स्पेशल केस आता है। और स्पेशल केस हमसे क्या कह के चला जाता है कि जब भी हम दो लोगों के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और दोनों से हमें इक्वल अमाउंट मिलता है, तो हमें वो दो लोगों को लिख देना है। जिस व्यक्ति का समय ज़्यादा होगा उसका पैसा कम होगा, और जिसका समय कम होगा उसका पैसा ज़्यादा होगा। और पावर में क्या लगा देंगे, तो पावर में मेरे भाई जो है उनका हम डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारा सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया। आ जाइए। ठीक है, गजब सर, करेजा मस्त हो गया। राज तिवारी कहते हैं ब्राइटनेस ज़्यादा दिख नहीं रहा है। भाई ब्राइट बहुत सही है, आप अपने स्क्रीन की थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लो, बाकी ऐसे नॉर्मली ब्राइटनेस बहुत सही है यहाँ पर, ये जान लीजिए। हाँ, पंकज सैनी, क्या भाई कमेंट थोड़ा रुकिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं थोड़ा देखा जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा सा मैसेज लिखे हुए हैं, नाराज़ भी हैं थोड़ा। सर आप मेरा कमेंट का जवाब नहीं देते हैं सर, प्लीज़ सर आप मेरा कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। और इसी बात को उन्होंने 20 बार पेस्ट कर रखा है। मालिक, ऐसा कई बार हुआ है जो हम आपके कमेंट का बहुत बार जवाब दिए हैं और आपका नाम तक याद है। 4-5 बच्चों के तो इतने कमेंट वो करते हैं कि उनका नाम तक याद होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक भाई कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स डलवा दीजिए। भाई डलवा देंगे, मंडे तक के पहले में सारा क्लियर हो जाएगा। शिवा कुमार, सब्र करें मेरे भाई, ठीक है। गजब का समझाते हैं आप। चलिए, बहुत भाई सल्यूट है। चलिए, आप लोगों को भी सल्यूट है। चलो आ जाओ, अगला सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 कहते हैं, तो पंकज सैनी जी कुछ लिखिए, थोड़ा बताइए समस्या क्या है, तभी तो बता पाएंगे ना जी, है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ए एंड बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ रुपीज इतना एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट टू सेटल द लोन ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एज बाई बी आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग सम बोरोड बाई ए। सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन, बस आप देख लीजिए, फटाफट आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। बताइए कितना प्यारा। ए तथा बी ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से, कितने के रेट से, 7% प्रति वर्ष की दर से 51,750 रुपए की राशि इस प्रकार उधार ली थी कि ऋण चुकाते वक्त जो है ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्ष के बाद उतना ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का बी ने 4 वर्षों के बाद किया है। यानी ए ने 3 वर्षों के बाद जितने का भुगतान किया उतने ही राशि का बी ने भुगतान किया कितने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद मेरे भाई। ठीक है, तो ए द्वारा उधार ली गई राशि हमारा क्या है, यानी वही बात है कि ए का 3 सालों के बाद का जो हमारा अमाउंट है दोस्तों, वो हमारा बी के 4 सालों के बाद के अमाउंट के बराबर है। अब एक बात बताओ, मैं बैंक से कोई पैसा लोन लेके आता हूँ और 3 सालों के बाद मैं पूरा पेमेंट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना लोन भी दूंगा और उसके ऊपर का ब्याज भी दूंगा, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलकर अमाउंट बना देता है। ठीक है, तो यानी ए के 3 सालों के बाद का अमाउंट हमारे बी के 4 सालों के बाद के अमाउंट के बराबर हो रहा है। तो हमने यहाँ पर खोने में लिख दिया, यहाँ पर ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। ए का पैसा 3 साल लगा है और बी का पैसा 4 साल लगा है। आप डेटा में भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है दोनों ने 7% के रेट से पैसे को उधार लिया है। ठीक है, ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितना बी ने किया है। अब हम सबसे बड़ा बात ये रेट देखते हैं, 7%। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 7/100 हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ए होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए ने कितने रुपए, देखो जिसका समय कम उसका पैसा ज़्यादा, ठीक है, और जिसका समय ज़्यादा उसका पैसा कम। बी का समय ज़्यादा है तो इसका पैसा कम होगा, तो बी का पैसा कितना होगा मेरे भाई, तो बी का पैसा हमारा 100 रुपये होगा। ए का समय कम है तो इसका पैसा ज़्यादा होगा, 100 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। और पावर में क्या लिखेंगे, इन दोनों का समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस कितना है, 1 साल है, तो पावर में कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या बात है, हमारे चैंपियंस हमसे पहले आंसर देना सीख गए हैं सारे के सारे, भी हमने बताया भी नहीं, सब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सही है भाई, यही जलवा है आप लोगों का। ठीक है, हमारा नहीं है ये जलवा, आप लोगों का है। आ जाइए, चलिए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 207 हो जाएगा। 207 का मान हमारा कितना है, तो 207 का मान
ठीक है, 750 है, यानी दोनों को मिला के इतने रुपए दिए गए थे। अब अगर हम काटे तो मेरे भाई 260 से अगर हम काटते हैं तो 260 से कितनी बार में, 2 बार में कितना हो जाएगा, 414 हो जाएगा। 414 हो गया तो 103, 10, ठीक है, कितना बच जाएगा, 35। और फिर 207 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 250 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 250 रुपये हो जाएगा। अब अगर हमारा 1 यूनिट का मान मेरे भाई 250 रुपये हो जाएगा तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे बहुत ही प्यारी बात बोली गई और वो क्या बोला गया है, ए के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है, ए के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। तो आप बताइए, 1 यूनिट का मान 250, ए ने कितना यूनिट लिया है, तो ए ने 107 यूनिट लिया है, तो 107 और इंटू कितना हो जाएगा, 250, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 0 लिख देंगे। 25 का 7 गुना 175 का 5, 17 मन में, 25 का 0 7 हो गया, 25 से कम 25, और ये हमारा कितना हो गया, 26 यहाँ पे। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ ए बोल रहे थे सारे फर्जी निकले, बताओ है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कुछ लोग हालांकि डी आंसर दे रहे थे, ऐसा नहीं था, बट कुछ लोग ये आंसर दे रहे थे, मुझे लगा ए ज़्यादा संख्या में आ रहा है, यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो असल में क्या हुआ, लोगों ने बी का वैल्यू बता दिया, ध्यान से पढ़ा नहीं, ए की वैल्यू पूछी गई थी। तो कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जल्दीबाजी नहीं करिए बच्चों, आप लोग आराम से, हम तसल्ली से जब पढ़ा रहे हैं ना, तो आराम से ही हमको आंसर दीजिए, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। समझ गए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पढ़िए और उसका आंसर दीजिए जरा, क्या है, आंसर दीजिए। एक बार देखिए आप लोग, कनेक्शन सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत की बात है। हाँ, वीडियो रुक गया था थोड़ा सा, जो है ना, वीडियो ने कहा हम ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा पानी वानी पी के आते हैं, तो चाय नाश्ता पानी वीडियो भी करने चला गया था। अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमित बोरो अ सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, भोला बोरोड द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर भोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट देन अमित, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली। अमित कौन सा पर्सन है, ठीक है, क्या दे दो, ठीक है। तो अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि को उधार लिया है, साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और भोला ने इतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली है। ठीक है, भोला ने कितनी ली है, तो उतना ही, 25,000, मतलब अमित भी 25,000 का उधारी लेके जाता है, भोला भी 25,000 का उधारी लेके जाता है। अमित जो है वो किसके ऊपर लेकर जाता है, तो अमित ने साधारण ब्याज पे लेके जाता है, ठीक है, और भोला जो है वो किस पे लेके जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। दोनों पैसा 2 सालों के लिए लेके जाते हैं। 2 वर्षों के अंत में भोला ने अमित ने को इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। तो प्रतिवर्ष लगाया गया ब्याज का दर क्या है। अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, तो उस केस में आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे कि सर ये हमारा डिफरेंस है। कॉमन सी बात है कि यार आप मान लो यहाँ 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों मुझसे बराबर पैसे लेकर जाते हैं, दोनों मुझसे बराबर रेट पर भी पैसे को लेकर जाते हैं, लेकिन एक सिंपल इंटरेस्ट पे लेके जाता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेके जाता है। तो जो कंपाउंड वाला लेकर जाएगा, तो कंपाउंड वाले का जो हमारा ब्याज होगा वो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा जो है इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा देगा, किसके, सिंपल वाले के तुलना में। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि अमित ने इतना बोरो किया सिंपल पे, भोला ने बोरो किया है सेम अमाउंट को कंपाउंड पे। एट द एंड ऑफ 2 ईयर भोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट देन अमित। भोला को ज्यादा पैसा देना पड़ा क्योंकि कंपाउंड पर लेकर गया, हीरो बन रहा था ढेर यहाँ पे। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ कितना होगा, वो जो रेट है हमारा वो हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ समझते हैं और यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहली बात, इस सवाल को तो एक आप ऑप्शन से कर सकते थे, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। आप यहाँ किससे कर सकते थे, ऑप्शन से यहाँ कर सकते थे, और दूसरा जो है आप यहाँ मेथड से भी लगा सकते थे इस सवाल को, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मैंने आपसे यहाँ पर कहा ठीक है, अमित ने यहाँ पर जो है, अमित ने इतना बोरो किया, भोला ने इतना किया,
ठीक है, अब हम एक काम करें, क्या दोनों का हम यहाँ ब्याज निकालें? बताइए, दोनों का ब्याज निकालें या बाई ऑप्शन जाएं? क्या लग रहा है आपको? मैं बोलता हूँ एक बार काम करते हैं, बाई ऑप्शन हम चलते हैं और बाई ऑप्शन हम समझते हैं कि बाई ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, बाई ऑप्शन से, क्योंकि ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन ही जाया जाता है। बेसिक बेसिक लगाना मूर्खता काम हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब बाई ऑप्शन में मुझे जाना है तो मेरे पास ऐसे बतेरे रेट पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उस रेट को उठाऊंगा जो मेरे लिए सबसे आसान होगा। आप बताओ ना, कोई रेट अगर 10% है और कोई 10.19% है, तो सबसे पहला ऑप्शन किस पे लोगे? 10% पे, क्योंकि उसको मेरे भाई जो है वो उठाना बहुत आसान है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये रेट उठाना बहुत आसान है, तो पहले हम इसको उठाते हैं। तो पहले हमने 8% को उठाया, तो 8% को उठाया तो अमित नाम का व्यक्ति जो है वो हमारा किस पर है? सिंपल इंटरेस्ट पे लेके गया है। तो अमित का हमारा ब्याज कितना होगा? तो हम बोलेंगे अमित ने 8% के हिसाब से उठाया और कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो अमित का जो ब्याज होगा वो 16 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भोला है, वो भोला हमारा कितना होगा? तो भोला ने 8% के हिसाब से उठाया और 2 सालों के लिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो 8% और 8% का सक्सेसिव कैसे होता है? तो पहले दोनों को जोड़ देंगे और दशमलव लगा के दोनों को मेरे भाई गुना कर देंगे। तो 16.64%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 16.64%। ठीक है, यानी ये व्यक्ति इतने का ब्याज देगा, ये व्यक्ति इतने का ब्याज देगा। क्वेश्चन में कहा गया भोला ने ज़्यादा ब्याज दिया है, तो हमने एक काम कहा, हमने कहा ठीक है, आपने पैसे कितने उठाए हैं? तो आपने पैसे उठाए हैं 25,000। तो ये जो 25,000 रुपये है हमारे, ये अपने आप में कितने का मान है? तो 100 का मान है। ये कितने का मान है मेरे भाई? तो 100 का मान है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है? इन दोनों का डिफरेंस 0.64% का है, क्योंकि कहा गया भोला ने ज़्यादा दिया है। तो मैंने कहा यदि ये जो पैसा है वो 100% का मान है, तो अगर हम ये पता करने पर आए कि भोला ने कितना ज़्यादा दिया है, तो भोला ने इससे कितना ज़्यादा किया है, तो देखो इससे 0.64% दिया है, तो 0.64% का मुझे मान निकालना है। दशमलव हटा देंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 0 से हमारा 2 0 खत्म, 1 0 से हमारा 1 0 खत्म, 25 से हमारा कितनी बार में? तो 25 से पूरा का पूरा जाएगा नहीं, रुक जाओ। 5 से अगर काटोगे तो 2 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 2 से हमारा कितनी बार में? तो 32 बार में। और 32 का 5 गुना कितना निकल के आ गया? 160। और हमारा डिफरेंस 160 का है और क्वेश्चन में भी 160 दिया गया है, यानी जो रेट हमने उठाया वो एकदम क्या उठाया? बिल्कुल सही उठाया मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात को यहाँ पे? तो यानी अगर मैं 8% रेट को उठाता हूँ तो उसके हिसाब से 2 सालों का साधारण इतना होता है, 2 सालों का चक्रवृद्धि इतना होता है। डिफरेंस हमारा 0.64% का, जो दिया गया था वो 100 का मान था, 0.64% इतना आया और क्वेश्चन में भी इतना दिया गया था। तो वेरीफाइड हो गया मेरे भाई, बिल्कुल हमारा वेरीफाई हो गया कि हम जो है यहाँ पर एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका जो है हमारा यहाँ पर क्या है? तो दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है उससे है। आप क्वेश्चन में सही तरीके से देखो तो आपको दिया क्या है? तो 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यही दिया हुआ है ना। 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया, और 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला मैंने क्या कहा है? तो मैंने आपको कहा है जो डिफरेंस होगा बराबर होगा P इंटू R अपॉन 100 का पावर कितना? तो P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। याद है वो दिन? बताइए, बताया कि नहीं बताया? तो 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमने डिफरेंस का फॉर्मूला बता रखा है। डिफरेंस हमारा कितने का है? तो बोलोगे सर डिफरेंस हमारा 160 का है। प्रिंसिपल हमारा कितने का है? तो प्रिंसिपल हमारा जो है वो 25,000 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 00 और मेरे भाई 00 हो जाएगा। 3 0 से वही वाली बात है यहाँ पे, ऐसे समझ लो यहाँ पे कि आपका 1 0 से आपका 1 0 खत्म, 2 0 से मेरे भाई 2 0 खत्म, 25 से हमारा कितनी बार में खत्म? 4 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 4 64। 64 हमारा R स्क्वायर का मान, और R स्क्वायर का मान 64 है, तो रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं भाई। ठीक है, सीधा सीधा बता रखा है फॉर्मूला आपको यहाँ पर कि 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा अंतर होता है वो हमारा कितना होता है। ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके शीट में नहीं है, इसको काट दीजिए यहाँ पर। ये फालतू का क्वेश्चन है, रबिश क्वेश्चन है, इसको मैंने शीट से भी हटवा दिया है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हमें सीधा का सीधा ये सवाल लगाना है और इस सवाल के नंबर को भी बदल लीजिए। अभी आप लोगों में अपडेटेड शीट मिल जाएगा जिसमें वो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू का बकवास क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 166 क्या कहा गया है?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फेज 9 2022 में बहुत ही प्यारा सवाल एक पूछा गया, एक अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया। क्या कहा गया, एक निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। कोई पैसे को अगर हम 15% के रेट से 4 सालों के लिए निवेश करते हैं तो इतना रुपए हो जाता है, यानी वो अमाउंट है। ठीक है, और वो कितने पर होता है, तो साधारण ब्याज पर होता है। समान राशि 2 वर्षों में समान दर से कितनी होगी यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित किया जाए। ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने कहा अ सर्टेन सम अमाउंट रुपीज इतना इन 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी यदि मैं किसी पैसे को साधारण ब्याज पे निवेश करता हूँ, यदि मैं किसी पैसे को साधारण ब्याज पे निवेश करता हूँ, पी नाम के पैसे को, तो 4 सालों में 15% के बाद वो इतने का हमारा अमाउंट हो जाता है। अब हमसे कहा गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, वो पैसा का अमाउंट कितना होगा इन 2 ईयर्स एट सेम रेट। ठीक है, 2 सालों के बाद उसका अमाउंट हमारा कितना होगा इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। यानी एक अमाउंट देकर एक अमाउंट पूछा गया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझिएगा, मैंने आपसे यहां पर यह कहा कि यदि मैं यहां पर समझिए यदि पी नाम के पैसे को मैंने निवेश किया है, किसके ऊपर किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सालों में, कितने सालों में, 4 सालों में कितने के रेट से, 15% के रेट से मेरे भाई जो अमाउंट आया है वो हमारा कितना आया है, तो हमारा अमाउंट 11,520 रुपये हो गया है। यदि मैं इसी नाम के पी नाम के पैसे को यहाँ पर जो है वो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम, यदि मैं इसी नाम के पैसे को कितने सालों में, 2 सालों में निवेश करूंगा और सेम रेट में करूंगा, यानी 15% के रेट में करूंगा। लेकिन यहाँ पर शर्त मेरी ये भी है कि मैं उसको 8 मंथली करना चाहता हूँ। शर्त मेरी ये भी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, 8 मंथली करना चाहता हूँ मेरे भाई। उस केस में यहाँ बताइए अमाउंट मेरा कितना होगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, तो हमें एक अमाउंट देकर दूसरा अमाउंट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब हमेशा से क्या होता है दोस्त, तो अमाउंट का मतलब, अच्छा ऑप्शन वाला एक बार फिर से बता देंगे यूपीएसआई सौरभ जी कि मैंने ऑप्शन उठाकर मैंने कैसे सवाल किया। आप निश्चिंत रहे, एक बार इस पे फोकस कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 165 को मैं ऑप्शन के माध्यम से भी बता दूंगा, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। पहले वाले केस में अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल हो गया 100% और ब्याज हमारा कितना हो गया। ठीक है, तो 15% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज यानी कितना, 60%। 15% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज यानी कितना, 60%। 100% का पैसा, 60% का ब्याज, यानी जो दिया है वो कितने का मान दिया है, 160% का मान मेरे भाई दिया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है वो बताइए। तो हमसे यहाँ पर ये बात पूछा गया, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि 15% के हिसाब से 2 सालों का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो यहाँ भी प्रिंसिपल 100% है, बस ब्याज निकालना है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, ये सारी बातें थी, समझने योग्य, बहुत अच्छी बात थी। अब यहाँ बनाए तो बनाए कैसे, तो ऊपर वाला हमारा मात्र क्या दिया गया था, डेटा। मुझे यहाँ है ना कितना ब्याज मिलेगा ये पता करना है। अब ये बताओ, जब भी किसी पैसे को आप 8 मंथली, 6 मंथली, 7 मंथली, 5 मंथली कुछ भी देते हो, तो उस केस में आप क्या पता करते हो, उस केस में आप बताओ, अपना रेट, अपना समय निकालते हो। ये सारी बातों को अब आप हटा दो, ये बातें कुछ भी जानने लायक नहीं है, कुछ भी मेरे भाई आपके काम की चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है उसमें आप अपना रेट निकालो। तो आप अपना रेट कैसे निकालोगे, बोलोगे तुमने मुझे 15% का रेट दिया और वो रेट कितने महीने का है, तो 12 महीने का है, मैं 8 महीने वाला रेट निकालूंगा। तो 4 का मेरे भाई 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो रेट हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 10%। उसके बाद यहाँ पर जो है हम अपना समय भी निकालेंगे। हमारा समय कैसे निकलेगा, तो तुमने मुझे कितने सालों के लिए कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 2 सालों के लिए। 2 साल का मतलब कितना महीना होता है, 24 महीना होता है। तो 2 सालों में 24 महीना, और मुझे सामने वाले को हर 8 महीने पर ब्याज देना है, यानी मुझे कितनी बार ब्याज देना है, तो 3 बार ब्याज देना है। तो अब एक बच्चा भी यहाँ बता देगा, और वो मेरे भाई क्या बता देगा, 10% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज होता है वो कितना होता है। तो 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1% होता है। कितना होता है, तो 33.1% होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये जो 11,520 दिया गया, ये 11,520 मेरा क्या है, तो बोलोगे सर ये अमाउंट है। ये क्या है सर, अमाउंट है, लेकिन कौन सा वाला अमाउंट है, जब पैसे को आपने साधारण ब्याज पे निवेश किया था। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100%, और मेरे भाई ब्याज कितना, तो ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी 15 × 4। तो 15 × 4 यानी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और मुझे पता क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल कितना परसेंट, तो 100%, और ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा 33.1% है।
समझ गए इस बात को यहाँ पे, ठीक है। तो जो दिया है वो साधारण ब्याज का अमाउंट है, जो पूछा गया वो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट है। तो 11,520 रुपये कितने की वैल्यू है, तो वो मेरे भाई 160 की वैल्यू है। और पूछा कितने का है, तो 133.1 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। ये हमारा दशमलव हटा दीजिए तो नीचे जीरो आ जाएगा। थोड़ा सा कट्टम कुटाई खेल लीजिए, जीरो से आप जीरो को उड़ा दीजिए, ठीक है। 16 से मेरे भाई कैसे उड़ेगा, तो 16 से लगभग अगर हम देखें तो 16 का यहाँ पर 16 का 6 गुना 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, ठीक है। यहाँ पर 16 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो 16 का 7 गुना कितना 112, 32 16 का 2 बार में मल्टीप्लाई 72 का 1 गुना 72 का 2 7 8 में 72 का 3 गुना कितना हो जाएगा 216, 216 और 216 और 7 हमारा कितना हो गया 223 का 3 हमारा 23 मन में आ गया, ठीक है। 72 का 3 गुना 216, 216 और 20 हमारा कितना 236 2 39 का 9 23 मन में आपके आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 72 और हमारा 23 3 2 5 7 दोनों 95 हमारा हो गया है। और 10 से भाग करना है 9593, 9593। ये क्या हमने कर दिया, मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ किया क्या हमने। 72 का 72, 72 7, 72 3 के 3 9 6 7 के 21 216, ठीक है। तो 216 और 7 223 2 हमारा मन में, ठीक है। 223 का मतलब 22 हमारा मन में। 72 का 3 गुना 216, 216 1 मिनट गड़बड़ हो गया, 216 2 218 238 का 8 आपका 23 मन में आ गया है। और 72 और 3 2 5 और 7 दोनों 9583, 9583 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से हमें ये सवाल को बनाना था। एक अमाउंट देकर हमसे दूसरा अमाउंट पूछा गया था। अब एक भाई ने मेरे कहा देखो यहाँ पर होता है आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, बड़े प्यार से हमने अपने तरफ से जो है कोई भी सवाल नहीं छोड़ा है, हर एक क्वेश्चन को बताया। और मेरा पर्पस यहाँ पर क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट को कराने का, मेरा पर्पस बहुत ही सिंपल था कि मैं सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोगों ने मुझसे पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ा। यकीन मानिए आप लोग खुद बताइए मुझे ज़्यादा मज़ा किस में आया, पहले आप लोग ये बताइए, ज़्यादा मज़ा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में आया कि ज़्यादा मज़ा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में आया, ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में। बताइए। गुंजन राठौर जी, बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। और अभी जो है मैं बात कर लेता हूँ। सर गुंजन राठौर जी का कमेंट नोट कर लीजिए, क्या कहा उन्होंने, आप अपने पास रख लीजिए, नोट करिए। बताइए ज़्यादा मज़ा कौन से टॉपिक में है सर, SI 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 CI CI CI, ठीक है। बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी हमने कराया, वो भी अपने आप में ज़बरदस्त था। कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से बस मुझे आपके दिमाग में ये फिट करना था ना कि जो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है, जो एक आउटडेटेड मेरे भाई तरीके हैं CI में बिल्कुल, तो जो एक आउटडेटेड तरीके हैं उनको रिप्लेस करके उनके जगह पे एक नया तरीका लेकर आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को एक नया मेथड सिखाना चाहिए। मेरे जो कंसेप्ट हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वो आपको एकदम यूनिक देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, ये मेथड जानते ही नहीं थे, ये तरीका हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि इसके ऊपर हद लेवल की हमने रिसर्च की। और इसीलिए की ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ, बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाएँ। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस भी बहुत ज़्यादा लिया हमने, अच्छा खासा एक वक्त भी दिया, क्योंकि देखो क्लासेस ज़्यादा लगती हैं तो उसमें मेरा भी तो समय जाता है, ठीक है। कोई भी टीचर क्या सोचेगा, स्टूडेंट बोलता है सर 10 क्लास में निपटा दो, बहुत आसान है किसी टीचर के लिए 10 क्लास में निपटाना, लेकिन वो 10 क्लास में निपटा ही पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा, सिखा नहीं पाएगा बच्चों को यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर अच्छे से आप लोगों ने सीखा होगा कि पूरा कंसेप्ट क्या है, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा भी हुआ होगा आप लोगों को। तो बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जितना हमने कराया है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। कल से आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा, 2 क्लास में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक भाई ने कहा था कि सर इसको जो है यहाँ पर ऑप्शन मेथड से बता दीजिए, ऑप्शन मेथड से क्या है। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में 2 लोगों को पैसा दिया गया था, एक को साधारण ब्याज पे, दूसरों को चक्रवृद्धि ब्याज पे, और दोनों का अंतर हमारा इतना था।
तो मैंने कहा एक काम करते हैं, साधारण ब्याज वाले का पैसा निकालते हैं कि साधारण ब्याज वाले को ब्याज देना कितना है। मैंने ऑप्शन सी उठा लिया पहले, क्योंकि बाकी बहुत टफ ऑप्शन थे। 8% को उठाया, 8% के हिसाब से 2 सालों में साधारण ब्याज कितना हुआ, 16% हुआ। ठीक है, 8% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना हुआ, तो 16% हुआ। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 8% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो 16.64 हुआ। ये व्यक्ति इससे कितना ज़्यादा दे रहा है, 0.64%। तो वही बात बोलेंगे कि इस संख्या का 0.64% निकालिए कितना है, इसका 0.61% हमने निकाला तो 160 आ गया। और वो हमारे डेटा से मैच कर गया कि हाँ भाई वाकई में इसने 160 रुपये ज़्यादा दिए हैं। अगर मान लो यहाँ 140 आता और यहाँ 160 है, यानी हमने गलत ऑप्शन चूज़ किया है। सर मुझे कैलकुलेशन नहीं आता। अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो सीखिए जनाब। आपके जगह कौन कैलकुलेशन सीखेगा, इस बात को समझिए। सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कैलकुलेशन। क्वेश्चन आता नहीं, आप लोग कैलकुलेटर उठा लेते हैं, तो इसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, एक फेलियर वाले गुण मत अपनाइए शुरू से। अपने आप को एक बड़ा योद्धा अपने आप शुरू से बनाते रहिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और बताइए। चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे को किसी में डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का नोट्स अभी कुछ समय के बाद आपको जो है कल तक के क्लास के पहले अपलोड होके मिल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, उनका भी, सभी ऑल एकदम भला चंगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और बाकी मिलते हैं अभी यूट्यूब पर एक ज़बरदस्त सेशन में। धन्यवाद। ठीक है।